हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेवन एकेडमी में। वेलकम टू हेवन एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यू मतलब कि भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस लेके आएंगे और ये चैप्टर वाइज हम लोग लेके चलेंगे। और इस तरीके से आपका देखेंगे कुछ दिनों बाद हम लोग फिजिक्स पूरा खत्म कर देंगे। भौतिक विज्ञान जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, इस तरीके के जो भी एग्जाम है, या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, आने वाला यूपी लेखपाल है, यूपी में जो बीएड के बाद बीईओ एग्जाम हो रहा है, उसके बाद सी टेट, यूपी टेट, ये सब जो भी एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो सारे एग्जाम को कवर करेगा ये, जो भी फिजिक्स जहाँ पे भी आता होगा वो ये कवर करेगा। तो आज हम लोग लाइट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लाइट में भी ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे मिरर और लेंस से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से 25-25 क्वेश्चन के फॉर्म में धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे और आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग इसको थ्योरी के फॉर्म में भी करवा देंगे, लेकिन अभी आपका साथ साथ हिस्ट्री चल रहा है थ्योरी वाला पार्ट। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एमसीक्यू के फॉर्म में बीच बीच में फिजिक्स डालते रहेंगे। ये फिजिक्स अभी रेगुलर नहीं चलेगा, लेकिन जैसा कि आप लोगों का डिमांड रहेगा तो उसके हिसाब से इसको भी हम लोग रेगुलर कर लेंगे। बार बार आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस वीडियो को शेयर करिए, जो कि फिर भी आप लोग कर नहीं रहे हैं। पहले तो वीडियो में कम से कम 60-70 व्यू आते थे, अब तो 30-32 तक ही जाके सीमित जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट करिए आप लोग। हम आपके लिए नया नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई पैसा भी देना नहीं है, बस पढ़ना है और थोड़ा सा बस शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा हमारे चैनल का नाम हेवन एकेडमी, तो जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज। और हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियल रिफ्लेक्शन? मतलब क्या है कि जो भी इमेज बनता है, ठीक है, अगर कोई भी इमेज बन रहा है, चाहे वो मिरर पे बने या फिर लेंस के थ्रू बने, तो पूछा ये है कि कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, अगर वो रियल है, ठीक है, वास्तविक है, तो उसकी प्रकृति कैसे होगी? मतलब ये उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, या सीधा और उल्टा दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जब भी कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब रियल इमेज बनेगा, जब भी कोई रियल इमेज बनेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अगर आपने 9th-10th की एनसीईआरटी फॉलो की होगी, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा वहाँ पे मिलता है लाइट वाले चैप्टर में कि हमेशा जो वस्तु का इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वास्तविक तो पूछा है, ठीक है, दिया है इसमें, और क्या पूछा है, कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा साथ में याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? क्वेश्चन ये है मतलब कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं? मतलब 3 से तो लेंस बन जाएगा, लेकिन चौथे से नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, लेंस एक ऐसा सरफेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो लाइट है वो एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकती है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेंस। और लेंस कहाँ यूज होता है? कैमरे यूज होता है, उसके बाद बाइक्स वगैरह की शीशे में यूज होता है, वहाँ पे तो खैर मिरर यूज होता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, बाइक वगैरह में तो मिरर यूज होता है। आपको याद रखना है कि जो लेंस हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रोस्कोप हो गया या आपका चश्मा हो गया, ठीक है, तो ये सब जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, लेंस जो है वो बाकी तीनों से बनाया जा सकता है, केवल मिट्टी से लेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है लेंस हम लोग किस चीज़ से नहीं बना सकते हैं, मिट्टी से। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब क्या है कि जो दर्पण की चौड़ाई होती है, मिरर की जो विड्थ होती है, चौड़ाई, उसको और क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जो मिरर की चौड़ाई होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई मिरर है इस तरीके से, ठीक है, तो ये मिरर हो गया। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अपर्चर या द्वारक, ठीक है, इसको द्वारक या अपर्चर बोलते हैं। मतलब जो मिरर की चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, उसे हम लोग अपर्चर बोलते हैं। मतलब वो कितना दूर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मिरर है, तो मिरर क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो कितना दूर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इतना पूरा जो एरिया है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपर्चर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है?
व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द कैमरा, मतलब कैमरा जो हम लोग यूज करते हैं उसमें लेंस तो यूज होता है, ये तो मैंने अभी भी बताया कि कैमरे में क्या यूज होता है, लेंस यूज होता है। अब लेंस भी हमारे पास दो टाइप के हो गए, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो गया, हालांकि और भी होते हैं, जो मेनली स्फेरिकल लेंस की बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल लेंस भी होता है लेकिन उसको हमको याद नहीं रखना है अभी, ठीक है। फिलहाल हमें दो मेनली लेंस की याद करने हैं जो पूछता है एग्जाम में। पहला कौन सा हो गया, उत्तल लेंस, दूसरा हो गया अवतल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो इसमें पूछा है कैमरे में कौन सा हम लोग लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो याद रखिएगा जो कैमरे में यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा, उत्तल लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये फैला देता है किरणों को, मतलब जो रे होती हैं उनको फैला देता है, डाइवर्जेंट कर देता है। ये मिरर का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। जैसा मिरर में ये लोग बिहेव करते हैं उसका जस्ट अपोजिट ये लोग लेंस में बिहेव करते हैं। एक बात और कि आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा कि मान लीजिए हिस्ट्री का तो हमारा टाइमिंग फिक्स है, 6:30 बजे शाम को पर डे आपको मिलता है लेक्चर। तो फिजिक्स का जो भी लेक्चर मिलेगा 2 दिन 3 दिन पे, मतलब हफ्ते में कोशिश रहेगी कि 3 लेक्चर आपको फिजिक्स का दिया जाए, वो आपको किस टाइम पे चाहिए। तो सभी लोगों को कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताना है कि फिजिक्स का जो टाइमिंग रहेगा वो किस दिन मतलब किस टाइम पे रखा जाए। और हफ्ते में 3 दिन अगर चूज करना हो तो कौन कौन सा दिन सही रहेगा ये बता दीजिएगा, और कौन सा टाइम, मतलब कोशिश करिएगा सुबह, क्योंकि शाम को तो पर डे हिस्ट्री रहेगा, तो इसलिए कोशिश करिएगा सुबह 12 बजे के पहले का कोई टाइम आप सेट करिए। आप लोग जैसा बताएंगे उसी के हिसाब से मैं सेट करके अपलोड करूँगा वीडियो फिजिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, तो उसका क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी क्षमता क्या होती है। तो याद रखिएगा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी क्षमता जो होती है वो होती है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी कैपेसिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और वहीं पे अगर अवतल लेंस पूछेगा तो निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, हाउ डज द प्यूपिल ऑफ आई एक्ट। आपको पता होगा कि हमारे आँख के अंदर क्या होता है, प्यूपिल होता है, जो कि जब हम धूप में जाते हैं या छाँव में आते हैं तो उसको वो धूप और छाँव के अकॉर्डिंग, मतलब जितना लाइट अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो वही पूछा है कि जो हमारा प्यूपिल होता है आई का वो किस प्रकार कार्य करता है। तो याद रखिएगा वो कार्य करता है परिवर्ती द्वारक की भांति, मतलब लाइक वेरिएबल गास्केट। मतलब क्या है, देखिए वो वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। जैसे आप लाइट में जाएंगे तो अपने आप को क्या करेगा, ज़्यादा लाइट जहाँ पे रहेगा वो अपने आप साइज को घटा लेता है, और जैसे ही आप अंधेरे में जाते हैं वो अपने साइज को बढ़ा लेता है ताकि आपको इजीली दिख पाए, ठीक है। तो क्या करता है, परिवर्तन होता है, वेरिएबल होता रहता है उसमें, इसीलिए उसको वेरिएबल गास्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियो में आपको केवल आंसर नहीं पता चलेगा बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से दिया जाएगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जीएस का किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं हमारे वीडियोस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। मतलब कोई भी ऐसा मिरर है, दर्पण है, जिसमें जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका इमेज दिख रहा है, मतलब उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर की है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना दिख रहा है, 5 मीटर ही दिख रहा है, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। और हमेशा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा जैसा है वैसे ही सीधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बताइए कि वो कौन सा दर्पण हो सकता है। देखिए अवतल नहीं हो सकता है, ठीक है, उत्तल भी नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक है। तो याद रखना है समतल यहाँ पे लेवल नहीं होगा, ये फ्लैट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। आपको याद रखना है समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो नियम है वो क्या बोलता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है, और इस पे मान लीजिए ये बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में लाइन है। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, मतलब ये वाली रे कहीं से आ रही है और यहाँ इस सरफेस से टकराने के बाद ये वापस जा रही है इस तरीके से। तो यहाँ का जो एंगल होता है, मतलब इंसिडेंट वाला जो थीटा होता है, और इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मतलब क्या है, आपतन कोण मतलब बोलते हैं इंसिडेंट रे, और परावर्तन कोण मतलब क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है वो ये बोलता है
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। अभी तो मैंने पीछे बताया था जब मैं प्यूपिल को एक्सप्लेन कर रहा था, तो अगर आपने किसी ने ढंग से लेक्चर सुना होगा मेरा, उस टाइम पे सुना होगा, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, प्यूपिल क्या करता है, हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है लाइट के हिसाब से। तो जब आप तेज प्रकाश में जाते हैं तो प्यूपिल जो होता है वो अपने आकार को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है, मतलब स्मॉल कर लेता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप अगर अंधेरे में जाते हैं तो खुद को क्या कर लेगा, ये बड़ा कर लेगा, बिग कर लेगा, लार्ज कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द पार्ट ऑफ द आई। मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ी और उसका हमारे पास क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा, इमेज आएगा, तो वो हमारे आंख के किस भाग पे वो प्रतिबिंब पड़ता है, इमेज पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, कोई बाइक है, तो बाइक के ऊपर प्रकाश जाता है, प्रकाश का किरण बाइक से टकरा के फिर हमारे आंख पे आता है, और फिर आंख पे जाने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है, फिर वो हमको दिखता है, ठीक है। तो यही पूछा है कि आखिर वो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आंख के किस भाग पर बनता है। आंख के तो ये चारों पार्ट हैं, तो इसे तो पूछा है किस भाग पर बनता है, तो याद रखिएगा ये बनता है रेटिना पर, ठीक है। तो इमेज जो बनता है हमारे आंख के रेटिना वाले भाग पे बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जैसे आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ये सब रोग होते हैं आँख के, ठीक है, डिजीजेस होते हैं। तो इसी तरीके से पूछा है कि एक अबिंदुकता नामक दोष होता है, रोग होता है, उसको दूर करने के लिए इनमें से कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं। तो निकट दूर दृष्टि के लिए, और मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अगर आप बेसिक, ये तो पता ही रहता है जनरली सबको, लेकिन अबिंदुकता वाला ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, मतलब सिलेंडरी लेंस। तो जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, इसके थ्रू हम लोग अबिंदुकता के दोष को दूर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्भेदों में परिवर्तित होती हैं। मतलब क्या है, इन विच प्लेस इन द आईज ऑफ अ मैन द मसल्स इज अलाइव। मतलब देखिए, सीधा से इस क्वेश्चन का मतलब मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, मतलब जो मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जहाँ पे जाके टकराती हैं, फिर उसके बाद वो वापस कहाँ पे जाती है, मतलब उसको ब्रेन के पास वो कैसे भेजता है, ठीक है, मतलब कौन उसको ब्रेन के पास भेजता है। तो याद रखिएगा, ये कौन भेजता है, तो वो रेटिना से टकराने के बाद तब कहाँ जाती है, ब्रेन में। तो अच्छा, क्यों जाती है, तो देखिए, रेटिना पे जब कोई इमेज टकराती है, प्रतिबिंब टकराती है, तो हमेशा उल्टा बनता है, तो उसको सीधा करके कौन दिखाता है, ब्रेन दिखाता है, इसीलिए उसको ब्रेन के पास भेजना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें कोई भी सजेशन हो दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, उनको भी इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। क्या पूछा है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। मतलब जो समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा समायोजन होता है लेंस के अंदर, एडजस्टमेंट कैसे होता है आई के लेंस के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है सिलेरी मसल्स द्वारा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसके द्वारा होता है, सिलेरी मसल्स द्वारा। हमारे जो आँख होता है उसके अंदर एक्सेलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, और वही क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समायोजन, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन एक आंख ना समझ में आ रहा हो, जब हम लोग इसको थ्योरी में पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हालांकि मैं इतना समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब आप मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके पर्दे पे कोई इमेज बनता है, जाहिर सी बात है, तभी तो आप देख पाते हैं, अगर इमेज नहीं बनेगा तो आप कैसे देखते हैं, कहीं पे जाते हैं मूवी थिएटर में देखने। तो देखिए, जो सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। देखिए, सीधी सी बात है, वास्तविक का मतलब ही होता है, रियल इमेज का मतलब ही होता है ऐसा इमेज जिसको हम किसी पर्दे पे उतार पाएँ। मतलब किसी पर्दे पे अगर किसी इमेज को हम रख पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं रियल इमेज या वास्तविक इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। मतलब जो लेंस होता है उसका जो क्षमता होता है, पावर होता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, जिसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/मीटर, ठीक है। तो डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/मीटर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब जो बाइक चलती है तो चालक के सामने जो ड्राइवर रहता है उसके सामने कौन सी मिरर लगी हुई होती है। तो आपको याद रखना है, जो बाइक चलता है तो उसके सामने जो मिरर लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तभी तो हमको पीछे की सारी चीज़ें छोटे दिख जाती हैं, नहीं तो इतना बड़ा सा ट्रक या कोई बाइक आ रही है वो बाइक के शीशे में दिख पाएगी क्या, नहीं दिख पाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि वो उसको छोटा करके हमें विजुलाइज करे, दिखाए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। मतलब जब आई ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें आंख का या आई का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। भाई आप अपने आंख का कोई भाग डोनेट करते हैं तभी तो दूसरे काम आता है बाद में। तो याद रखिएगा, जब भी आपके आंख का डोनेट किया जाता है, आंख को आप प्रत्यारोपित करते हैं तो कौन सा भाग करते हैं, कॉर्निया। ठीक है, तो आंख का जो कॉर्निया होता है यही क्या किया जाता है, दान किया जाता है, डोनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। मतलब सीधा सा है कि अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा। जाहिर सी बात है, चश्मे में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, जिससे आपको सही अगर नहीं दिख रहा है तो दिखने लगता है। तो बेसिकली ये किस लेंस से सही होता है, निकट दृष्टि। देखिए पहले तो मतलब समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष वाले को होता क्या है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की चीज़ों को देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। मतलब कोई भी अगर आँख है, मतलब किसी भी चीज़ को हम कितना नज़दीक रहेगा तो देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी वस्तु हमसे 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। अगर आँख के बिल्कुल पास ले आएंगे, 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस हो जाएगा आँख और उस वस्तु के बीच में, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे। तो मतलब किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से देखने के लिए कम से कम मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। मतलब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन है तो वो कितना दूर तक देख सकता है, ये पूछा है। अभी हमने देखा था कितना नज़दीक का देख सकता है, तो मैंने बताया था मिनिमम तो 25 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, उससे कम का नहीं देख पाएगा, सही से देख लेगा लेकिन अच्छे से नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम कितना देख सकता है, कितना दूर तक देख सकता है। तो याद रखिएगा ये होता है अनंत में। मतलब आप कितनी भी दूर की चीज़ को देख सकते हैं, इनफाइनाइट चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा मिरर प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो भी डॉक्टर होते हैं, तो मान लीजिए कि कोई आँख में प्रॉब्लम है, ठीक है, कान में है, गले में है, नाक में है, ठीक है, नाक कान गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें डॉक्टर कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है, जांच के लिए। तो याद रखिएगा ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण। क्यों यूज करते हैं अवतल दर्पण भाई, तो याद रखिएगा क्योंकि ये लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। मतलब बहुत सारी लाइटें जो बिखरी पड़ी हैं उनको एक जगह पे लाके फोकस करेगा, तो फोकस करेगा तो अच्छे से दिखेगा, इसीलिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। मतलब कोई भी वाटर का बबल है उसके अंदर, ठीक है, जो वायु है, कोई भी वाटर का बबल है उसके अंदर जो वायु है, एयर है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। मतलब लेंस की तरह या दर्पण की तरह। तो लेंस और दर्पण में भी किस दर्पण या किस लेंस की तरह। तो याद रखिएगा, अगर कोई जल में वायु का बुलबुला है तो वो हमेशा अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आया हो, और आएंगे भी ये सब क्वेश्चन रिपीटेड। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देंगे या एसएससी का कोई एग्जाम देंगे, लेखपाल का एग्जाम देंगे, तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन आएंगे साइंस में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मतलब जो भी नॉर्मल आई है तो उसके रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है, रियल एंड रिवर्स बोला है यहाँ पे, या बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, मतलब हमेशा जो भी सामान्य नेत्र की रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो हमेशा क्या होता है, रियल एंड रिवर्स, मतलब उल्टा होता है और वास्तविक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती हैं।
मतलब जो भी दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, जिनके वो दूरदृष्टि का दोष है, वो किस प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की, पास की या बड़ी वस्तुओं की, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जिनको भी दूरदृष्टि दोष हुआ रहेगा वो हमेशा दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है ये, मानव नेत्र में होता है, मतलब ह्यूमन आई में क्या होता है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में मतलब जो नॉर्मल हम लोगों का आँख है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो द्वि उत्तली लेंस लगा होता है, द्विफोकसी उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्वि ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो दोस्तों, आज ये हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने 25 क्वेश्चन का ये सेट बनाया था, तो इस तरीके से हम लोग 2-2 3-3 दिन पे एक फिजिक्स का आपको सेट देते रहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में, और आपका एक एक चैप्टर इस तरीके से क्लियर होता रहेगा। इससे एक फ़ायदा और है आपको कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हैं और आने वाले हैं वो प्रैक्टिस भी आपका होता रहेगा। तो जैसा भी है, आप लोग कमेंट करके टाइमिंग बताइएगा कि जो हमारा सुबह वाला है ये फिजिक्स वाला लेक्चर हमको कितने बजे का अराउंड अपलोड करें लाइव, ठीक है, आप लोगों को देखने के लिए, और किस किस डेट पे रखें। मतलब 3 दिन आप मान के रखिए कि 3 दिन आपको हफ्ते में बताना है, और टाइमिंग बतानी है इसको किस समय अपलोड किया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।